प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को हिंदी विभाग में फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया पाठ, इंटरनेट क्रांति। आज आपको एक आधुनिक तंत्रज्ञान का परिचय कराना चाहूंगी। वैसे बच्चों, हम जिस युग में जी रहे हैं, उठने से लेकर रात को सोने तक हम मशीनों से घिरे रहते हैं। यह मशीन जितने लाभदायक हैं उतने ही हानिकारक भी हैं। इनका लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि हम इनका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। ऐसी ही एक मशीन है जो कंप्यूटर और उसी कंप्यूटर में जान डालता है हमारा नवीन तंत्रज्ञान इंटरनेट, जिसके द्वारा हम वो सब कुछ कर रहे हैं जिसकी हमारे पूर्वजों ने कल्पना भी नहीं की थी। इसका प्रभाव इतना गहरा है कि यह एक क्रांति का रूप ले चुका है। तो आज हम इसी क्रांतिकारी युग तथा इंटरनेट क्रांति के बारे में जानेंगे। इस पाठ के विश्लेषण में हम देखेंगे सबसे पहले पाठ का आशय। बच्चों, पाठ का मुख्य उद्देश्य है वैज्ञानिक आविष्कारों से अवगत कराते हुए उसके हानि व लाभ का परिचय देना है। हमारे जीवन में हो रहे क्रांतिकारी बदलावों से अवगत कराना तथा जीवन शैली द्वारा प्रगति की ओर नवीन पीढ़ी को ले चलना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। इंटरनेट क्रांति का एक संकलित निबंध है। इंटरनेट क्रांति एक निबंध है। पाठ की शुरुआत में इस प्रकार होता है। इंटरनेट का महत्व बताते हुए कि आज का युग इंटरनेट का युग कहलाता है। इसके प्रभाव में आज बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, यानी नवजवान से लेकर बूढ़े सभी प्रभावित हो रहे हैं। पाठ को समझाने के लिए रोहन और उसके पिताजी के वार्तालाप से शुरू किया गया है। रोहन स्कूल से लौटते ही अपने पिताजी से इंटरनेट का अर्थ पूछता है और अपने दोस्तों के बीच हुई इंटरनेट को लेकर चर्चा को भी बताता है। तो रोहन के पिताजी कहते हैं, इंटरनेट के उपयोग से जिंदगी बदल गया है। इतने पर रोहन को संतुष्टि नहीं होती है। तो बाबूजी इतना ही बताते हैं कि इंटरनेट एक विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है, जिसके कारण विश्व का विस्तार घटकर छोटा हो गया है। साथ ही रोहन को सुझाव भी देते हैं कि स्कूल जाकर अपने कंप्यूटर शिक्षक से अधिक जानकारी ले। दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से पाठशाला में पूछता है। रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न करता है कि इंटरनेट का अर्थ क्या है। तो शिक्षक समझाते हैं कि इंटरनेट अर्थात अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। शिक्षक कहते हैं, आज मनुष्य के लिए खाना पानी जितना जरूरी है उतना ही इंटरनेट भी आवश्यक हो गया है। इस पर एक और छात्र अजित पूछता है कि वह कैसे। तो शिक्षक समझाते हैं कि कुछ साल पहले रिश्तेदारों या दोस्तों को कोई संदेश देना होता तो हम चिट्ठी लिखते थे या दूरभाषा यानी टेलीफोन का प्रयोग करते थे, जिससे समय और पैसे भी ज़्यादा लगता था। पर अब इंटरनेट द्वारा कम समय में व कम खर्च में हम कोई भी विचार हो, चित्र हो, वीडियो हो, बड़े आसानी से भेज सकते हैं।
चाहे वह दुनिया के किसी भी जगह में हो। इतना ही नहीं, केवल संदेश ही नहीं, वह पूरे एक पुस्तकालय की किताब को भी हम कम समय में अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। इस प्रकार इंटरनेट हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही ठप पड़ जाते हैं। ठप पड़ने का मतलब है कमजोर हो जाते हैं। इस पर और एक छात्र नेहा पूछती है कि इंटरनेट से और कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त हो रही है। तो इस पर शिक्षक कहते हैं कि इंटरनेट द्वारा हम घर बैठे बैठे वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी बिल हो, जैसे बिजली का, फ़ोन रिचार्ज का, पानी का, टैक्स का बिल हो, टीवी रिचार्ज हो, आदि बिलों को घर पर बैठकर पल भर में भर सकते हैं। इससे हमें वहां जाकर घंटों खड़े रह होकर इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। और आगे कहते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग द्वारा हम विश्व के किसी भी कोने में चाहे जितना भी रकम हो आसानी से घर बैठे ही भेज सकते हैं। शिक्षक कहते हैं। इस पर एक और छात्र अजय पूछता है कि वह कैसे। शिक्षक कहते हैं इससे भी आगे हम वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक ही जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दों पर किसी एक विषय पर चर्चा कर सकते हैं या विचार विनिमय कर सकते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कई न्यूज़ चैनलों पर कोई एक समस्या होती है तो उस पर आम जनता से, नेताओं से बातचीत करके विचार विनिमय करते देखा होगा। इस प्रकार कॉन्फ्रेंस कॉल में कई देशों के लोगों के साथ हम बात कर समस्या को सुलझा भी सकते हैं। इस पर अंजलि एक प्रश्न उठाती है कि क्या हम इंटरनेट द्वारा बेरोजगारी की समस्या दूर कर सकते हैं। बेरोजगारी यानी निरुद्योग। तो शिक्षक कहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। भारत में आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ITES यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज आदि बहुत संस्थाओं से का प्रयोग हुआ है। केवल इंटरनेट से ही संभव हुआ है। इन संस्थाओं से हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। इससे कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। फिर एक छात्र आमोद कहता है कि उसने सोशल नेटवर्किंग के बारे में सुना है, उसका अर्थ क्या है। तो इस पर शिक्षक बताते हैं कि सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसके कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन आदि। बच्चों, हम एक सामान्य सा व्हाट्सएप का ही उदाहरण ले लो। हम यहीं पर हैं, पर हमारे संबंध देश विदेश के दोस्तों से हो जाते हैं। हमारा संदेश अमेरिका भी हो पहुंच सकता है। और फेसबुक को ले लो, चाहे कितने भी पुराने मित्र हो आपको मिल जाएंगे। आज जागतिक विषयों पर अपने विचार फेसबुक या ट्विटर के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। इन साइटों द्वारा देश विदेश के लोगों का खान पान, वेशभूषा, संस्कृति, आचार विचार, कला आदि शीघ्रातिशीघ्र प्रभाव हम पर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, प्रगतिशील राष्ट्र जैसे भारत आदि में ई गवर्नेंस द्वारा बदलाव हो रहे हैं।
जैसे शिक्षक बताते हैं, ई गवर्नेंस का नाम सुनते ही रजत पूछता है कि ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस का अर्थ है पारदर्शी प्रशासन, यानी ट्रांसपेरेंट वर्क। अर्थात सरकार जो भी कानून बनाता है या योजनाएं बनाती है, उसके अभिलेख पत्र आदि हम ई गवर्नेंस में इंटरनेट द्वारा देख सकते हैं और प्रश्न कर सकते हैं। इसे ई गवर्नेंस कहते हैं। इस पर आदेश कहता है कि तब तो इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। इस पर शिक्षक कहते हैं कि हाँ, इंटरनेट एक सचमुच वरदान के रूप में सामने आया है। जैसे चिकित्सा हो, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि, यहाँ तक कि रक्षा दलों के कार्यवाही में भी इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। अंत में पूजा पूछती है कि क्या इंटरनेट से केवल लाभ ही है, हानियां नहीं है? तो शिक्षक बताते हैं कि जिस प्रकार इंटरनेट एक वरदान है, यदि हमने उसका सही रूप से इस्तेमाल ना करें तो अभिशाप भी साबित होता है। इसके गलत प्रयोग से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग तथा सूचना व खबरों की चोरी आदि बढ़ रहे हैं। बच्चों, आपको आपके माँ बाप के फ़ोन पर कुछ ऐसे कॉल आते हैं जैसे आपके फ़ोन नंबर पर लॉटरी लगा हुआ है, उसके लिए आपका बैंक खाता पता पिन कोड मांगते हैं। इससे हमारे अकाउंट से जो भी पैसे हैं अकाउंट में, वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे फ़ोन और इंटरनेट में जो खास विषय हैं उसको भी चोरी कर सकते हैं, जिससे समाज में अपराध तथा धोखाधड़ी ज़्यादा हो रही है। साथ ही मुक्त वेबसाइट्स पर, यानी फ्री वेबसाइट्स जिनकी कोई पैसे नहीं देने पड़ते, कोई रोक टोक नहीं रहती, उसमें चैटिंग करने से हमारे नौजवान पीढ़ी की नैतिकता का पतन हो रहा है। बच्चों, इंटरनेट के कबंध बाहुओं से फंसते जा रहे हैं बच्चे और बड़े भी। इससे समय का दुरुपयोग होगा ही, साथ में अनुपयुक्त तथा अनावश्यक जानकारी हासिल करके बच्चे अपने भविष्य को ही खराब कर रहे हैं। इसलिए हमें किसी भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग ठीक से करना चाहिए। यह हम पर निर्भर होता है कि हम किसी वस्तु का प्रयोग कैसे करते हैं। कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि उसका प्रयोग अच्छा या बुरा होता है। तो बच्चों, ये था इंटरनेट पाठ का सारांश। आपको पाठ समझ में आया होगा और एक बार किताब में से पाठ को पढ़िए। तो बच्चों, इस पाठ में कबंध बाहुओं का उल्लेख हुआ है। कबंध एक राक्षस था जिसके साथ हाथ बहुत लंबे थे, यानी वो जितना चाहे उतना लंबा कर सकता था। रामायण में जब सीता का अपहरण होता है, तब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकलते हैं। जंगल में जाते भटकते समय एक जगह पर बैठा राक्षस इन दोनों को देखकर अपना शिकार बनाने के लिए बैठे हुए जगह से ही अपने बाहुओं को लंबा करके उन दोनों को अपने बाहुओं में फंसा लेता है। तब राम ने उनके बाहुओं को काट दिया था। यहाँ पर कबंध का प्रयोग इसलिए किया गया है कि इंटरनेट एक ही जगह पर होता है, मगर उसका प्रयोग पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसलिए हमें उसका जितना प्रयोग करना है उतना ही लाभ उठाना चाहिए। धन्यवाद।